हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। लेसन नंबर 10 है। तो यहाँ विद्युत धारा और विद्युत विभव के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो विद्युत धारा, जैसा कि अपन जानते हैं, घरों में जो अपनी बिजली आती है, जिसको हम बिजली बोलते हैं, लोकल भाषा में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो उसका यूज से अपन मतलब ऐसे परिचित हैं कि अपन कितना इसका यूज करते हैं। आज बिना बिजली के अपना जीवन असंभव सा प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये जो बिजली होती है उसको अपन साइंस की भाषा में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसको कहते हैं और विद्युत विभव किसको कहते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये एकदम बड़ा चैप्टर है और आपके लिए नया चैप्टर है, नया टॉपिक है एकदम। तो इसको अपन दो भाग में पढ़ेंगे। इस पार्ट को दो भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग रहेगा अपना क्या, पहला पार्ट अपना रहेगा कि जो विद्युत धारा है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इससे संबंधित अपन अनेक राशियाँ आएंगी, है ना। विद्युत धारा की परिभाषा से फिर आगे और राशियाँ निकलेंगी, तो उनकी परिभाषाएं और उनके मात्रक वगैरह पढ़ेंगे। और एक इसमें नियम है विद्युत धारा के लिए, क्या है, छोटा सा नियम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाता है वैज्ञानिक के नाम पे ओम का नियम, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में अगले पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं, जो अपन 8वीं क्लास में पढ़ चुके होते हैं, है ना। कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जैसे कि प्रेस का गर्म होना, हीटर का गर्म होना, है ना। तो ये जो विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं अलग अलग, जैसे विद्युत अपघटन के बारे में आप पढ़ चुके हो कक्षा 8 के अंदर। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो प्रभाव हैं जो आपको डीपली पढ़ना है, तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव पे आधारित 2-3 युक्तियां हैं जो थोड़ी क्या है, क्रियाविधि के साथ में है, संरचना के साथ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन शुरू करेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। इससे अपन लेसन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपको साथ साथ में पढ़ना है और लर्न भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहला अपन इसमें, जैसे कि अपने घरों में जो फिटिंग करवाते हैं अपन, जैसे नया घर बनवाया अपन ने और वहाँ पे अपन बिजली की व्यवस्था करने के लिए क्या करेंगे, मीटर और पूरी फिटिंग की व्यवस्था करवाएंगे अपन, ठीक है। तो इसमें इसको बोला जाता है परिपथ। जैसे कि इस तरीके से दीवार से होते हुए इस स्विच बोर्ड तक बिजली आएगी, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने स्विच काम में लिया, वायर काम में लिया है और मीटर से कनेक्शन किया है। तो ये एक परिपथ सा बन गया। परि यानी चारों तरफ, जिसके आने का जो मार्ग है चारों, और पथ यानी रास्ता, कि बिजली के आने का जो मार्ग है अपने घर में चारों ओर, उसको अपने बोल दिया अपने घर का विद्युत परिपथ है, घरेलू विद्युत परिपथ है अपना, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब सबसे पहले अपन विद्युत परिपथ के बारे में समझ लेते हैं। तो जो अपने घर वाले विद्युत परिपथ से कंपेरिजन करके, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। जैसे अपने घरों में विद्युत की या बिजली की व्यवस्था के लिए अपने घर में क्या कराते हैं, अपन बिजली की फिटिंग करवाते हैं, है ना। वायर फिटिंग करवाते हैं अपन, बोर्ड लगवाते हैं। तो उसमें अपन को एक अरेंजमेंट किया जाता है, मीटर लगाया जाता है, बोर्ड लगाए जाते हैं, बीच में वायर जुड़ जाते हैं, बीच में विद्युत उपकरण जुड़ जाते हैं कि यहाँ पे फैन सेट करना है, यहाँ पे बल्ब सेट करना है, तो वहाँ पे पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो क्या बना रहे हैं अपन, बिजली के आने का या विद्युत के आने का रास्ता बना रहे हैं अपने घर में। तो उस रास्ते का नाम हो गया परि यानी चारों तरफ, पथ यानी रास्ता। तो जिस रास्ते से बिजली होके आएगी वो क्या हो गया, अपना विद्युत परिपथ हो गया। तो इसको थोड़ा सा अपन साइंस की भाषा में, मतलब एक व्यवस्थित भाषा में ऐसे पढ़ लेंगे। विद्युत परिपथ क्या होता है कि जो तार होता है जिसमें बिजली चल सकती है या बिजली बह सकती है या प्रवाहित हो सकती है, तो उसके लिए अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि सुचालक, एक शब्द पढ़ते हैं सुचालक, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक। धातुएं जो होती है ना, वो क्या होती है, सुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत की। तो यहाँ जो विद्युत परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ के अंदर जैसे विद्युत परिपथ में अपन सुचालक तार लेते हैं और विद्युत अवयव का मतलब जो भी स्विच बोर्ड हो गया, है ना, और बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, जो उपकरण काम में ले रहे हैं अपन, वो सारे क्या कहलाते हैं, विद्युत अवयव कहलाते हैं। विद्युत उपकरण बोल दो, विद्युत अवयव बोल दो, घटक बोल दो। तो अपन यहाँ कहेंगे कि
विद्युत परिपथ के अंदर सुचालक तार एवं विद्युत अवयवों को जोड़कर बनाया गया परिपथ, जिसमें क्या है, विद्युत धारा का सतत यानी लगातार, जैसे नहीं कि एक बोर्ड तक तो बिजली पहुंच रही है, दूसरे बोर्ड तक बिजली नहीं पहुंच रही। सतत बोलते हैं कि लगातार प्रवाह हुआ, अपन जब तक उसको कंट्रोल बटन से बंद नहीं किया तो तब तक उसमें लगातार बिजली बहती रही। तो सतत प्रवाह को क्या प्रवाह होता है या बहती है, उसे क्या कहते हैं, उस परिपथ को विद्युत का परिपथ कह सकते हैं। समझ में आ गया हो गया। और विद्युत परिपथ को अपन बुक के अंदर समझने के लिए रेखीय डायग्राम के रूप में पढ़ते हैं। तो उसका रेखीय डायग्राम अपन ऐसे बनाते हैं, मतलब ये जो अपन ने एक आयत सा बना दिया, एक वर्ग बना दो, आयत बना दो, है ना। तो उसको उसमें जो ये रेखा काम मिली, लाइन काम मिली, ये तो क्या अपना सुचालक तार है, ठीक है। और जो ये अपन जैसे दो चीज़ दिखाई यहाँ पर, ये क्या है, विद्युत अवयव हैं। एक का नाम विद्युत बल्ब दे दिया और एक का नाम बैटरी दे दिया। इसी तरह आपने छोटी क्लासों में देखते आए हो। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या अपन अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये परिपथ आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें विद्युत धारा का अपन साइन करके बताया, अभी तो ऐसे बना के बताया है। इसमें विद्युत धारा की दिशा भी बताएंगे, जैसे कि प्रोटॉन जैसे प्लस का निशान है ना, उसमें उसकी तरफ अपन ऐसे विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। तो ये अपना थोड़ा आगे आगे देखेंगे, यहाँ भी साइन आप लगा लेना। अभी थोड़ा सा है कि विद्युत जो अभी अपने काम आएंगे ना इस चैप्टर के अंदर, जो डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो विद्युत अवयव हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक डायग्राम है छोटे वाले, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि बैटरी है, विद्युत सेल लगाते हैं अपन, आज जैसे छोटे मोटे खिलौने होते हैं या जहाँ बैटरी, वहाँ तो अपने मीटर से या मोटी केबल से कनेक्शन होता है अपना, और छोटे छोटे मोटे परिपथ बनाते हैं तो वहाँ पे छोटी मोटी बैटरी काम में ली जाती है। तो जैसे गाड़ी का विद्युत परिपथ हो गया, 4 व्हीलर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ़ोन भी चार्ज लगाते हैं, गाने भी सुनते हैं, तो वहाँ पे बैटरी होती है गाड़ी के अंदर, कार के अंदर क्या होती है, बैटरी होती है। तो ये बैटरी चार्ज होती है, तो ये बैटरी का सिंबल या प्रतीक ये है, ठीक है। तो अपन को पता है, अपन क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक विपरीत आवेश जिनको बोला जाता है, ये अपन साथ साथ और पढ़ेंगे। तो इसमें एक पर लगा दिया अपन प्लस, एक पर लगा दिया माइनस। प्लस वाले के लिए अपन बड़ी रेखा खींचेंगे ऐसे, प्लस सिरा जो है ना, जैसे सेल तो अपन देखते हैं ना, जैसे कि घड़ी का सेल है या बैटरी टॉर्च है, टॉर्च का सेल है, तो अपन ऐसे सेल का डायग्राम देखते हैं। तो जो ये ऊपर की तरफ उभार होता है ना, टोपी वाला जो हिस्सा होता है, ये तो होता है इसका प्लस धनात्मक सिरा या टर्मिनल, ये होता है इसका माइनस टर्मिनल ऋणात्मक टर्मिनल। तो माइनस प्लस वाले को दिखा दिया बड़ी रेखा से इसमें, है ना, और माइनस वाले को दिखा दिया छोटी रेखा से, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है। और स्विच के लिए अपन दिखा देंगे कोष्टक लगा के एक बिंदु दिखा देंगे, मतलब इसमें स्विच ऑन है। अगर अपने डॉट दिखा दी बीच में तो मतलब स्विच ऑन है, अपना फैन चालू है या अपना परिपथ चालू है। और ये अपन ने बिंदु नहीं दिखा, इसका मतलब अपने स्विच बंद कर रखा, वहाँ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। और ये धारा नियंत्रक, जैसे छोटे मोटे मतलब कितनी मात्रा, जैसे कि अपन जो विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे कि चार्जर है, तो उसको लिए बहुत कम पावर की बिजली की जरूरत होती है, अपने को पता है। जैसे कि अपन आटा पीसने की चाकी यूज करते हैं या प्रेस यूज करते हैं, तो उसके लिए पावर प्लग अपन बोलते हैं, घरों में नाम सुनते हैं पावर प्लग, तो वहाँ पे अपन उसको लगा के यूज करते हैं। तो ये एक तरह से धारा का नियंत्रण हो गया, मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि धारा की मान को कम या अधिक करना, है ना, वाला जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, जिसको परिवर्ती प्रतिरोधी बोला जाता है। ये आगे समझोगे आप, दूसरा नाम है इसका। इसका सिंबल ये है, ऐसे वायर हो गया और वायर में ऐसे अपन ने फोल्डिंग दिखा दी और फिर ऐसे करके इसमें एक तिरछा एरो का चिन्ह लगा दिया, या फिर इसमें दूसरा तरीका है इसको दिखाने का, ऐसे करके और ऐसे ये एरो का चिन्ह दिखा दिया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रतीक। और ये 2 नाम आएंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, एक तो आएगा वोल्टामीटर, एक आएगा एमीटर, ठीक है। तो वोल्टामीटर का प्रतीक है V से, स्पेलिंग से, एमीटर का मान लो एक बार A से, ठीक है। इनके बारे में भी आगे समझोगे। तो ये होगी अपने विद्युत उपकरण या विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह। अब पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा क्या होती है।
मतलब परिपथ के बारे में जान लिया कि परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहती है, जिसमें तार होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत धारा इसका प्रवाह जिस परिपथ से होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। अब विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, किसे कहेंगे विद्युत धारा। तो अपन को विज्ञान की भाषा में क्या समझना है कि सबसे शॉर्ट रूप में आप ये याद रखोगे, ठीक है, इसको भी समझेंगे। आपको परिभाषा में छोटे रूप में आपको यह याद रखना है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये आवेश शब्द आया है इसको आप थोड़ा ऐसे समझो, ये आप जैसे 9th क्लास में पढ़ते आए हो कि जो पदार्थ होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है ना, ये पढ़ा हुआ आपका। और परमाणु के अंदर भी 3 छोटे छोटे कण पढ़ते हैं अपन, जिनका नाम आपको याद होगा। जैसे कि परमाणु बना लिया अपन ने, गोलाकार संरचना होती है इसकी मानी गई है, और बीच में छोटा जो भाग होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जिसको अपन ऐसे बना दिया एक बार, तो इसको अपन क्या कहेंगे, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम न्यूट्रॉन। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, प्लस माइनस, ये अपन को कुछ समझना होता है, कुछ अपन को याद करना भी होता है। तो आपको समझना है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। याद करना है कि परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे कण होते हैं, तीनों के नाम ध्यान में होने चाहिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो बाहरी जो ये गोलाकार अपन ने बनाया पथ सा, इसको इसका कोष बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो उसके चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि एक पदार्थ का परमाणु ये है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है और एक मान लो कार्बन है, जो अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आवेश के बारे में आप ऐसे समझोगे थोड़ा सा कि अपन ये 9th छोटी क्लासों में या 9th में पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु के बीच के भाग को अपन नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और इनके कोष, जो बाह्य कोष होते हैं, इनको बाह्य कोष बोला जाता है। इनका ऊर्जा स्तर, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और याद क्या करना है कि परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे कण होते हैं, तीनों के नाम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बाहरी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते पे माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर जिस पे प्लस चार्ज होता है, जिसपे धनावेश बोलते हैं, इसको ऋणावेश बोलते हैं, ऋण प्लस आवे ऋणावेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो ये जो आवेश शब्द आया ना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश, और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश, ठीक है। तो विद्युत धारा के अंदर आपको क्या चीज़ समझनी है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं, कि कोई भी धातु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धातु, जो विद्युत का क्या होता है, जो सुचालक होता है, जिसमें से बिजली बह सकती है, जो ऊष्मा को पाकर गर्म हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे तार है, इस तार के अंदर आपने पढ़ा कि पदार्थ वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो परमाणु तो गति नहीं करते, लेकिन परमाणु से क्या होता है, जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसको बोला जाता है आवेश, धनावेश, धनावेश का प्रवाह या ओनली आवेश का प्रवाह, उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा की परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो परिपथ अपन ने अभी देखा, परिपथ का डायग्राम, कि सुचालक तार ले लिया और बैटरी ले ली और विद्युत अवयव ले लिए, तो उससे अपन ने क्या बना लिया, परिपथ बना लिया, ठीक है। तो परिपथ में एक बिंदु से, जैसे कि ये बिंदु ले लिया अपन ने, यहाँ से एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। तो एक बिंदु से किसी भी बिंदु से गुजरने वाले जो आवेशों की जो मात्रा है ना, एकांक समय में, परिभाषा में एकांक समय वर्ड काम में लेंगे कि एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा किसी भी बिंदु से, किसमें, विद्युत परिपथ में, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है, उसको विद्युत
धारा कहेंगे। तो सरल भाषा में आप क्या याद रखोगे, सरल भाषा में आप में नीचे वाली परिभाषा याद रखोगे कि आवेशों के प्रवाह की दर को, दर यानी उसमें कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। और फार्मूले के रूप में में क्या समझेंगे कि आवेश में समय का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, समय से डिवाइड किया जाता है। दर का मतलब समय का भाग लग जाना, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, ठीक है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। फार्मूला याद रखोगे, ये परिभाषा याद रखोगे तो वो भी याद रह जाएगा कि आवेश ऊपर लिखोगे और समय का, दर का मतलब समय का भाग दे दिया, तो आवेश बट्टा समय, ठीक है। परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिसिटी करंट की। तो अपन लिख देंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। विद्युत धारा को अपन यहाँ आई से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। और आगे देखो, आवेश को अपन क्यू से लिखेंगे और समय को अपन टी से लिखेंगे। तो अपना सूत्र हो गया आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई का मतलब यहाँ पे विद्युत धारा हो गया, क्यू का मतलब आवेश, टी का मतलब समय। अब इन तीनों राशियों का अपन को देखना है मात्रक। मात्रक का मतलब जैसे कि आई का मान अपने पास से मान लो 10 है, ठीक है। क्यू का मान मान लो अपने पास से 100 है और टी का मान मान लो अपने पास से 5 है। तो अब इनके आगे क्या लगाएंगे अपन, आगे भी कुछ अपन को यूनिट इकाई के रूप में कुछ लिखना होता है। जैसे कि अपन 2 kg कोई सामान लेके आए तो अपन 2 करके kg लिखेंगे, 2 kg अपन चीनी लेके आए मान लो मार्केट से, तो यहाँ पे kg लिख दिया, क्या लिख दिया, kg। तो यहाँ पे अपन को जो लिखना है, जो kg इसका मात्रक है, तो अपन को मात्रक समझने हैं, इनके क्या मात्रक होते हैं। तो मात्रक का मतलब क्या हो गया कि भौतिक राशियों का मापन जिसमें किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पे इस विद्युत धारा के सूत्र के अंदर अपन को तीनों के मात्रक बताने हैं। जैसे कि विद्युत धारा आई का मात्रक बता दिया एम्पियर, क्या बता दिया, एम्पियर, उसको ए से लिखा जाता है शॉर्ट में। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको सी से लिखा जाता है, ये आपको याद करने हैं। और समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसको एस से लिखा जाता है, मतलब स्टैंडर्ड मात्रक यहाँ सेकंड लिया गया है। तो यहाँ पे मानक मात्रक होते हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागू होते हैं, ठीक है। मानक रूप जिनको बोला जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जिनको बोला जाता है। तो अब देखो एम्पियर के बारे में कि आई का फार्मूला अपन ने क्या पढ़ा है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मापन करते हैं कूलाम में और टी का मापन करते हैं सेकंड में। तो आई का मात्रक क्या हो गया सूत्र के अकॉर्डिंग, कूलाम प्रति सेकंड। जैसे अपन पढ़ते हैं वेग या चाल, तो वेग या चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मापन किस में करते हैं, मीटर में, और समय का मापन करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो उसी प्रकार ये विद्युत धारा आई का मात्रक क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। इस कूलाम प्रति सेकंड को जो ये एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके नाम पे एम्पियर जो मात्रक है ये रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज करी थी और उनको सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर रखा गया। तो अब शॉर्ट में सी प्रति मतलब कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर ही बोला जाता है। तो इन दोनों में क्या संबंध हो गया कि कूलाम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर, ठीक है। जैसे कि अपन बल का मात्रक क्या पढ़ते हैं, न्यूटन पढ़ते हैं, जो न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे है। तो कई वैज्ञानिकों के नाम पे मात्रक रखे जाते हैं। तो यहाँ एम्पियर जो मात्रक है वो क्या है, आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पे है। तो देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब समझोगे कि क्यू का मान भी 1 और टी का मान भी 1 है ना, कि क्यू का मापन कूलाम में, टी का मापन सेकंड में। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 1 सी और फिर लिख दिया 1 एस। सी का मतलब कूलाम और एस का मतलब सेकंड, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड समय में प्रवाहित होता है तो या बहता है, तो उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। फॉर्मूले में लिखेंगे तो 1 एम्पियर मतलब 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड बराबर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमको देखना छोटा सा न्यूमेरिकल कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि आवेश का मात्रक क्या है,
कूलाम, और 1 कूलाम 1 C लिख दिया। 1 कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा है। तो इसका फार्मूला है Q बराबर N, मतलब Q का मान मतलब आवेश, और ये आवेश कितना भी हो सकता है। यहाँ पे 1 कूलाम का मान 1 दे दिया अपने पास, 1 या 10 कूलाम या 15 कूलाम कितना भी, तो यहाँ पे दिया अपन को 1 कूलाम। और NE मतलब संख्या निकालनी, तो N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ स्मॉल e जो आया है इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इसको समझना आप, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मतलब क्या हुआ। जैसे अपन से पूछ लें कि 1 kg जो केला है उसमें कितने केले हैं, केलों की संख्या बताइए। वैसे पूछ लिया कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब 1 केले का भी तो एक वजन, कुछ वजन है ना। 1 केला मान लो 20 ग्राम का, 1 केला मान लो 25 ग्राम का, ऐसे कर करके कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम हो गए। 1000 ग्राम को अपन ने क्या बोल दिया, 1 kg केला। ठीक है। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन पे कुछ आवेश की मात्रा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन पे निश्चित आवेश की मात्रा होती है। वो आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, ये इसका मान रखना है अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे, और तो अपने यहाँ पे जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे N का मान निकालेंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को अपन इस आवेश से गुणा कर देंगे, तो 1 कूलाम आवेश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 6 केले हैं अपने पास, और 6 किलों का अलग अलग वजन लिख लिया, कोई 20 ग्राम है, कोई 25 ग्राम है, और उन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास 1000 ग्राम आ जाएगा, और वो किसके बराबर हो गया, 1 kg के बराबर। वैसे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का तो अपन को पता है, और जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन इस में टोटल संख्या निकालेंगे, उसको अपन गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इस Q के मान के बराबर। अपने को Q का मान पहले से दे रखा है 1 कूलाम, तो फिर इसका मान निकाल लेंगे आराम से। इधर लिख दिया अपन ने, ऐसे इसका पक्षांतरण कर दिया कि अपने पास E का मान है और अपने पास Q का मान है। Q बराबर 1 कूलाम, मेरा 1 का मान ये है, तो अपन N का मान आराम से निकाल लेंगे। तो अपन लिख दिया N बराबर Q बट्टा E। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, इसमें मान रख देंगे। तो मान रख दिया, तो अपने पास 1 बट्टा 1.6 10 पर माइनस 19। अब आपको क्या करना है कि 10 की पावर 19 को अपन ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। 10 की पावर प्लस का 19 हो गया, 1 से गुना होगा तो मतलब वही संख्या आने, तो 1 को न लिख के अपन सीधा ले जाए 10 की पावर माइनस प्लस का 19। नीचे है अपने पास 1.6। अब 1.6 का अपने पॉइंट हटाया, तो ऊपर नीचे 1.6 लिखा हुआ है, इसका भाग देना है अपन को। तो 10 की पावर 19 लिख के इसे भाग देंगे तो सुविधा नहीं रहेगी, तो इसको थोड़ा खोल के अपन ने 10 अलग कर लिया, तो ये पावर बच गई, अब 18 बच गई। अब 10 में अपन 1.6 का अलग से भाग दे देंगे, 18 अपन साथ में रख लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब 1.6 का दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 16। तो इसमें भाग दिया तो उत्तर आया अपना 6.25, है ना। 16 का 100 में भाग दिया तो उत्तर क्या आया अपना 6.25 आया, और साथ में रख लिया अपन 10 की पावर 18। मतलब 1 कूलाम आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में है ना। तो इसी प्रकार ये आगे क्या पढ़ना है अपन को, विद्युत विभव। जो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन अभी जो देखी, ये तो 1 कूलाम की बात हुई है। मान लो कूलाम की संख्या भी 100 हो, मान लो 100 कूलाम, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सोचो। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा निकल के सामने आती है विद्युत विभव की, है ना। विद्युत धारा जो पढ़ेंगे समझेंगे उसी से और छोटी छोटी परिभाषा निकल के सामने आएंगी, उनको अपन समझेंगे, उनके सूत्र याद समझेंगे, उनको याद करेंगे। तो अब दूसरी परिभाषा विद्युत विभव की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जितनी संख्या है, जितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं परिपथ में, उन इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया जो कार्य है ना। जैसे अपन को बोला जाता है कि ये सामान है, ये सामान आप उठा के इस जगह से उस जगह पे रख दो, यहाँ से वहाँ रख दो। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, कार्य। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा में लिख देंगे कि एकांक धनावेश को किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव
कहलाता है। ठीक है, यहाँ दूसरा बिंदु अनंत मान लिया था, क्योंकि अनंत पे विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ यहाँ पे अपन विभव की परिभाषा निकाल लेंगे कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश को बराबर लिख दिया अपने वी ए, मतलब एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु अनंत ले, अनंत पे शून्य है तो अपने खाली एक बिंदु को दर्शा दिया। तो वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं वर्ग से, और जो आवेश है उसको लिखते हैं अपन क्यू से। तो क्यू बराबर एकांक धनावेश एक मान लिया, तो यहाँ एक मान लिया, तो वी बराबर क्या आ गया डब्ल्यू। ये अपने क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए विभव की, कि वी बराबर क्या होता है, कि क्या बताया अभी अपने, कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब अपन को देखना है इसका मात्रक। तो मात्रक कैसे देखना है, कि जो इसका सूत्र है उस सूत्र में जो एक मतलब जो राशि है उनकी मात्रक बता दो। जैसे कि डब्लू है, डब्लू बटा क्यू लिखा है आपने, तो डब्लू कार्य को का मात्रक होता है जूल, और क्यू का मात्रक अभी पता बने कुलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कुलाम। ठीक है, किसका, विभव वी का, विभव लिखा ना अपने वी का मात्रक हो गया। अब इस जी जो जे प्रति कुलाम है, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, वोल्ट बोल दिया, शॉर्ट में क्या बोल दिया, वोल्ट। तो विभव का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, कि वोल्ट इसका मात्रक होता है। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा अपने, आगे अपन अगले वीडियो में इसके देखेंगे, छोटे न्यूमेरिकल आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ अपन लास्ट में समझेंगे विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं एक तरह से। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के बीच, जैसे बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर है उसे क्या कहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा में लिखेंगे अपन कि एकांक धनावेश को, अब आवेश का मान को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। हर परिभाषा में आप इस बात का ध्यान रखोगे कि एकांक शब्द वहाँ पे लिख दोगे, कि एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो वो कार्य ही वहाँ पे विभवांतर कहलाएगा, वो कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। मान लिया कि बिंदु दो ए और बी हैं, उनके बीच के विभवांतर को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। जो कार्य आया ना वो कार्य ही किसके बराबर है, वी ए माइनस वी बी। बिंदु ए का और बिंदु बी के बीच के विभव का जो अंतर है उसके बराबर आएगा क्या, डब्लू बट्टा क्यू। क्यू का मान यहाँ पे ले लिया एक, तो यहाँ वी बराबर हो गया डब्लू, वी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया डब्लू। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगले वीडियो के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल और आगे की परिभाषाएं पार्ट समझेंगे।